हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन ग्रुप। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। परम्यूटेशन जो ग्रुप होता है वो किसी फाइनाइट सेट एस पे होता है, बाइजेक्शन होती है। बाइजेक्शन मतलब वन वन ऑन टू फंक्शन होता है। जैसे देखिए, अच्छा, उस सेट का उस सेट के ऊपर ही वो फंक्शन होता है। जैसे इसके अंदर जो एलिमेंट है ये अपने ऊपर ही किसी पे मैप करेंगे। वन वन मतलब हर के लिए कोई ना कोई मैपिंग होगी, हर एलिमेंट के लिए। ऑन टू मतलब कोई ऐसा एलिमेंट रेंज में नहीं रह जाएगा जिसका प्री इमेज ना एग्जिस्ट करती हो डोमेन के अंदर। ठीक है, तो वन वन ऑन टू इसे कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, वन को हमने टू से मैप कर दिया, टू को थ्री से कर दिया, थ्री को फोर से कर दिया, फोर को वन से कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने एक फंक्शन बनाया है जिसने इसी के एलिमेंट इसी के ऊपर मैप कर दिए हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं परम्यूटेशन ग्रुप। ओके, इक्वालिटी ऑफ टू परम्यूटेशन। लेट एफ एंड जी बी टू परम्यूटेशन। तो वो इक्वल तब होती हैं जब वो सेम एलिमेंट को मैप करती हैं। जैसे इमेज सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे वन की थ्री आ रही है, यहाँ पर भी वन की थ्री आ रही है, यहाँ टू के फोर के ऊपर मैप किया गया, यहाँ पे भी टू को फोर के ऊपर, यहाँ पे भी थ्री को टू के ऊपर किया गया, यहाँ पे भी थ्री को टू के ऊपर, यहाँ फोर वन पे गया, यहाँ पे फोर पे वन पे गया। तो हम कह सकते हैं कि ये दो परम्यूटेशंस हैं एफ एंड जी सेट एस के ऊपर। एस के अंदर 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये इक्वल परम्यूटेशंस हैं बिकॉज ये सेम एलिमेंट को मैप कर रही हैं। ठीक है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन होती है जब सेम एलिमेंट के ऊपर जाएं। जैसे वन वन के ऊपर आ रहा है, टू टू के ऊपर, थ्री थ्री के ऊपर, फोर फोर के ऊपर। इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ओके, उसके बाद हमने दो परम्यूटेशन का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो उसके अंदर हम ऐसे लिखेंगे, एफ आप एक परम्यूटेशन ले लीजिए और जी ये वाली ले लीजिए। अब आपने दोनों को प्रोडक्ट करना है एफ को जी के साथ। तो ये कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे वन थ्री के ऊपर जा रहा है, यहाँ थ्री फोर के ऊपर जा रहा है, तो अल्टीमेटली वन किसके ऊपर जाएगा? फोर के ऊपर। यहाँ पर टू फोर के ऊपर जा रहा है, यहाँ फोर वन के ऊपर जा रहा है, तो अल्टीमेटली टू किसके ऊपर जाएगा? वन के ऊपर। यहाँ थ्री टू के ऊपर जा रहा है और यहाँ टू थ्री के ऊपर जा रहा है, तो अल्टीमेटली थ्री जाएगा थ्री के ऊपर। तो ऐसे करके ये तैयार होगी। अगर हम जी ऑफ एफ एक्स लिखते हैं तो पहले एफ देखना पड़ेगा। एफ किसके ऊपर जा रहा है? वन को टू के ऊपर, और यहाँ पे टू किसके आ रहा है? फोर के ऊपर। तो वन किसके ऊपर जा रहा है? अल्टीमेटली फोर के ऊपर। तो इस तरीके से हम दो परम्यूटेशन को प्रोडक्ट कर सकते हैं। साइक्लिक परम्यूटेशन और साइकिल्स होते हैं। जैसे वन फोर के ऊपर गया, फोर टू के ऊपर गया, टू वन के ऊपर गया, तो ये साइकिल बन गया। क्योंकि वन फोर के ऊपर गया, फोर टू के ऊपर गया, टू वन के ऊपर गया, ये साइकिल सा बन गया। ठीक है, तो ये एक साइकिल है। ठीक है, तो थ्री इसको नहीं बिलोंग करता क्योंकि थ्री की साइकिल के अंदर इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा ही पड़ा है। ठीक है, ओके, साइकिल मतलब घूम गए ना। देखो, जैसे वन फोर के ऊपर गया, फोर टू के ऊपर गया, टू वन के ऊपर गया, फिर दोबारा उसी पोजीशन पे आ गए वन। ठीक है, तो साइकिल सा घूम गया। तो इन तीनों ने मिलकर एक साइकिल बनाया है। थ्री उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, इसलिए थ्री उस साइकिल में नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे है जैसे ये है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हमें ये दे रखा है तो हमें मालूम है इसके ऊपर टू फोर को जा रहा है, फोर फाइव को जा रहा है, फाइव सिक्स को जा रहा है, सिक्स दोबारा टू को जा रहा है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया टू फोर को जा रहा है, फोर फाइव को जा रहा है, फाइव सिक्स को जा रहा है, सिक्स टू को जा रहा है। और ये दो नंबर रह गए वन और थ्री, वो खुद ही आपस के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है तो वन जो थ्री है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहे हैं, ये वाले साइकिल को। ठीक है, अब लेंथ ऑफ साइकिल क्या होती है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन साइकिल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ साइकिल। तो आपको कितने एलिमेंट दिख रहे हैं हमें? चार, तो इसका लेंथ कितनी है? चार। ठीक है, तो इस साइकिल के अंदर कितने एलिमेंट है? चार, तो इसकी लेंथ भी चार। इसके अंदर कितने हैं? तीन, इसकी लेंथ कितनी है? तीन साइकिल की। ठीक है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन की लेंथ हमेशा क्या होती है? वन होती है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ साइकिल। ऑर्डर ऑफ होता है साइकिल का, जैसे लेंथ ही उसकी ऑर्डर बन जाती है। ठीक है, साइकिल की कैसे? जैसे देखो, टू फोर को गया, फोर फाइव को गया। इसका मतलब मैं अगर दो बार इसको परम्यूटेशन लगाऊं तो अल्टीमेटली सिग्मा को जो दो बार किया ना तो वो फाइव दे रहा है। मतलब पहले जो सिग्मा मैंने इसके ऊपर फंक्शन लगाया, वो फोर के ऊपर गया, फिर दोबारा फोर फाइव के ऊपर गया, तो इसके ऊपर दो पर फंक्शन लगेगा टू के ऊपर तो फाइव दे रहा है, तो सिग्मा स्क्वायर फाइव है।
इसके बाद अगर मैं 3 बार करूँ तो यानी 5 6 को जा रहा है, अल्टीमेटली कहने का मतलब 2 6 को जा रहा है, क्योंकि 2 के बाद 3 बार ऑपरेशन होगा, 2 पहले 4 पे गया, 4 5 पे गया, 5 6 पे गया। इसी प्रकार जब मैं दोबारा चौथी बार 2 पे लगा दो 2 ही आ गया। अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैंने 6 एलिमेंट लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, तो ये कह रहा था कि 2 को 4 के पास भेजो, भेज दिया। 4 कह रहा है कि 5 के पास भेजो, भेज दिया। 5 कह रहा है कि उसको 6 के पास भेजो, भेज दिया। 6 कह रहा है जब उसको दोबारा लगाया कि उसको 2 के पास भेज दो, 2 के पास भेज दिया, ठीक है। तो जब दोबारा जिस एलिमेंट शुरुआत की होती है वही एलिमेंट आ जाता है तो वो ऑर्डर बन जाता है साइकिल का, ठीक है। तो साइकिल इसमें कौन सा है, ये और ये साइकिल, सॉरी 2 3 सॉरी 3 नहीं है, 2 4 5 और 6, ये जो 4 हैं ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं साइकिल के अंदर, और 1 और 3 नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी इसकी साइकिल की लेंथ थी उतना ही देखो ऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि 4 बार जो 2 के ऊपर ऑपरेशन करने पर दोबारा 2 आ गया ना, पहले एक बार यहाँ पर किया, फिर दूसरी बार यहाँ पे किया, तीसरी बार यहाँ पे किया, चौथी बार यहाँ पर किया, फिर दोबारा 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से, तो वही मैं बोला लेंथ ऑफ साइकिल इज ऑर्डर ऑफ साइकिल। इनवर्स ऑफ साइकिल, जैसे मैंने लिखा 2 4 3 5, इसका इनवर्स हो जाएगा 5 3 4 2, ठीक है। डिसजॉइंट साइकिल, जब दो डिफरेंट साइकिल में कुछ कॉमन नहीं होता है नंबर, तो उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट साइकिल। और डिसजॉइंट साइकिल हमेशा कम्यूट करते हैं, जैसे अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ या इसको इससे करूँ तो आंसर सेम आएगा। जनरली परम्यूटेशन कम्यूट नहीं करती हैं, लेकिन अगर साइकिल डिसजॉइंट है ना तो कम्यूट करते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे 3 4 6 और 1 2 5, ठीक है। तो इसको लिखिए, इसको कैसे लिखोगे, पहले रो को लिखिए 1 2 3 4 5 6 पूरे एलिमेंट सेट लेना होता है, उसके अंदर से साइकिल इनका ही है ना 1 2 5 का, तो 1 2 पे आ रहा है, 2 5 पे जा रहा है, 5 1 पे जा रहा है, 3 4 6 साइकिल के अंदर नहीं आ रहे, तो उसका मतलब 3 3 को जा रहा है, 4 4 को जा रहा है, 6 6 को जा रहा है। इसी प्रकार इनका साइकिल है, तो जो लिखे सारे ही पढ़ेंगे सेट के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लेकिन साइकिल इनका ही है। 3 4 पे जा रहा है, 4 6 पे जा रहा है और 6 दोबारा 3 पे जा रहा है, तो 5 को 5 से कर देना, 1 को 1 से कर देना। अब मैंने आपको बताया था पिछले प्रोडक्ट में, यहाँ पे 1 1 पे जा रहा है, यहाँ 1 2 पे जा रहा है, तो अल्टीमेटली 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। इसी प्रकार आप सारे कैलकुलेट कर लेना। लेकिन अगर आप उल्टा भी करना चाहोगे ना, पहले रो का उसका लोगे और उसका लोगे बाद में, तो भी आंसर सेम ही आएगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिसजॉइंट साइकिल है तो हमेशा कम्यूट करेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल कम्यूट, एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। अब ये हमारा परम्यूटेशन है, 1 2 पे गया, 2 1 पे गया, 3 4 पे गया, 4 5 पे गया, 5 6 पे गया, 6 3 पे गया, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन साइकिल है, 1 2 का साइकिल है, और एक 3 4 पे गया, 4 5 पे गया, 5 6 पे गया, 6 3 पे गया, कि ये साइकिल है 3 4 5 6 वाला, ठीक है। तो देखो एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, तो ये डिसजॉइंट साइकिल है क्योंकि इनमें दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन, ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन जो होता है, अब यहाँ पर एलसीएम लेना है, ये दो साइकिल है ना, इनकी लेंथ, इसकी लेंथ 2, इसकी लेंथ है 4, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं साइकिल के अंदर उतने ही उसकी लेंथ होती है, तो इन दोनों का एलसीएम लेना है, ठीक है, और वही इस परम्यूटेशन का ऑर्डर आ जाएगा। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो अभी देखिए इसका 2 है, इसका 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम क्या आया है, 4, तो इसका मतलब इस परम्यूटेशन का एलसीएम ऑर्डर कितना आएगा, 4। ट्रांसपोजिशन क्या होती है, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। जैसे ये साइकिल है, ठीक है, इसका लेंथ 2 है तो ये ट्रांसपोजिशन बन गई, ठीक है, और ये भी ट्रांसपोजिशन है क्योंकि इसकी भी लेंथ 2 है, इसकी भी लेंथ 2 है। ऑर्डर ऑफ एवरी ट्रांसपोजिशन इज 2, वही ना जिसकी लेंथ होती है वही इसका ऑर्डर बन जाता है साइकिल के लिए, ठीक है। एवरी परम्यूटेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, हर परम्यूटेशन को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल भी लिख सकते हैं, और हर परम्यूटेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन भी लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से पहले साइकिल लग कर लीजिए, 1 4 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, 5 1 पे जा रहा है, एक साइकिल तो ये बन गया 1 4 5 का, ठीक है। फिर 2 6 को जा रहा है, 6 3 को जा रहा है, और 3 2 को जा रहा है, ठीक है। इनका साइकिल बन गया 2 6 3 का। इसी प्रकार 7 और 8 का बन गया, ठीक है। तो ये 3 डिसजॉइंट साइकिल्स हो गए, जो पहली थ्योरम थी हमारी, यहाँ पर रिजल्ट था कि एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, एक तो ये हो गया।
अब इसको ट्रांसपोजिशन में लिखना है, वो कैसे लिखते हैं, 1 को 4 के साथ लिख दीजिए, 1 को 5 के साथ लिख दीजिए, 2 को 6 के साथ लिख दीजिए, 2 को 3 के साथ लिख दीजिए। ठीक है, तो ये ये आ गए हैं हमारे पास ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। ठीक है, इन्वर्जन में क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, जैसे देखिए अब मेरे पास ना यहाँ पे एग्जांपल है। अब 1 जो है वो 3 से लेस है, लेकिन इसकी इमेज जो है वो इससे बड़ी है। ठीक है, इसी प्रकार जो 2 है वो 4 से लेस है, लेकिन इसकी जो इमेज है वो इससे बड़ी है। इसी प्रकार जो 2 है वो 3 से लेस है, लेकिन इसकी इमेज जो है इसकी इमेज से बड़ी है, यहाँ 4 है या 1 है। ठीक है, इसी प्रकार 5 6 से छोटा है, लेकिन इसकी जो इमेज है 6 वो 5 से बड़ी है। तो इनको हम इन्वर्जन कहते हैं। ये पेयर जो है ना, ये 1 3 2 4 2 3 5 6, ये इन्वर्जन बना रहे हैं। ठीक है,